हरे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, करीब 5-6 दिन की दीपावली की लंबी छुट्टियां मनाने के बाद में आज से मैंने स्टार्ट कर दिया अपने सारे काम, क्योंकि काफ़ी लंबा ब्रेक हो गया था। बच्चों की कोचिंग में मैंने छुट्टी कर रखी थी। घर में काम और घरेलू पूजा पाठ होने की वजह से सिलाई का काम भी सफ़र कर रहा था, मैं नहीं कर पा रही थी। बट आज से सारा काम अपने रूटीन पे आ गया है और आज से मैंने अपनी दिनचर्या बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दी है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि टाइम हुआ है 5:10। तो 5 बजे मैं सोकर उठ गई थी और फिर बालकनी में खड़े होकर थोड़ा सा मैंने 10 मिनट का टाइम अपना स्पेंड किया और फिर इसके बाद मैं आ गई मैं छत पर। वैसे तो मैं घर के बाहर वाली रोड पे ही थोड़ा बहुत टहलती हूँ सुबह सुबह, बट क्योंकि अब मौसम थोड़ा ठंडा होने लगा है, मम्मी को अब मैं बाहर नहीं ले जाती हूँ और अकेले मुझे बाहर टहलने में थोड़ा सा कम अच्छा लगता है, तो मैंने छत पे ही टहलना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर सुबह सुबह उठ के मैंने 1000 स्टेप टहलने का जो सोचा है वो मैं यहाँ पे टारगेट अपना कंप्लीट कर रही हूँ। तो आज मेरे 1000 स्टेप्स नहीं हो पाए। 500 स्टेप करने के बाद में मैंने टहलना बंद कर दिया था। उसके बाद में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज की, प्राणायाम किया, योगा वगैरह किया। फिर उसके बाद में मैंने स्टार्ट कर दिया अपनी रोज़ की दिनचर्या। तो जब तक मैं अपनी रोज़ की दिनचर्या स्टार्ट करती हूँ, अपना समय स्पेंड करती हूँ, तब तक मैं कर लेती हूँ आप लोगों से थोड़ी सी बातें, और मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कैसे कर रही हूँ, वो सब मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी। सो फ्रेंड्स, मैं आज की अपनी दिनचर्या स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अभी तक हमारे चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी फैमिली मेम्बर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को फुल वॉच किया करें, क्योंकि हमारा वॉच टाइम बहुत कम है। और जैसा कि मैंने सोचा है कि इसी साल यानी दिसंबर तक हमें अपने चैनल का वॉच टाइम कंप्लीट कर लेना है, मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर देना है। तो ये सारा कुछ हो सकता है सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की बदौलत। अगर आप लोगों ने मेरी हेल्प की, आप लोग मेरी वीडियो को फुल वॉच करेंगे, लाइव हमारे अटेंड करेंगे, तो एक दिन ज़रूर से ज़रूर आएगा कि हम लोग इसी साल के अंदर ही अंदर रह करके अपने चैनल को मोनेटाइज करा लें। तो अब मैं आगे की दिनचर्या आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि हम किस तरह से अपनी लाइफ में खुश रहें। तो फ्रेंड्स, अगर आपने भी मेरी तरह से डिसाइड कर लिया है कि आप अपनी लाइफ में अनमैरिड रहेंगे, सिंगल रहेंगे, या आपके साथ में कोई दुर्घटना हुई है, इसकी वजह से आपको सिंगल रहना पड़ रहा है, आप अपने मायके में रह रहे हैं, अपने भाइयों के साथ में, भाभीयों के साथ में, सबके साथ में मिलकर रह रहे हैं, तो आप ऐसा क्या करें, किस तरह से अपनी दिनचर्या रखें, किस तरीके से अपना बिहेवियर रखें, जिससे कि आप सबसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे व्यवहार के साथ में बहुत ही प्यार से रह सकें और आप किसी की पर्सनल लाइफ में, उनकी लाइफ में कलह का कारण न बने। कोई आपको इस नज़र से ना देखे, कोई आपको ब्लेम ना करे कि आप यहाँ पर हो तो आपकी वजह से हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। क्योंकि हो ना हो, जब लड़कियाँ अपने मायके में रहती हैं, शादी नहीं करती हैं तब भी अपने मायके में रहती हैं, या शादी के बाद में वो अगर अपने मायके में रहती हैं, तो ख़ास करके भाइयों को और भाभीयों को ये एक समाज की रियलिटी है और आप इस चीज़ से मुख नहीं मोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि हम नए नए अपनी ससुराल में आए हैं और हम अपनी ननद का बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं। तो सबके साथ में ये होता है, स्टार्टिंग में सब बहुत अच्छे से रहता है, बट धीमे धीमे करके कहते हैं ना कि जहाँ पर 4 बर्तन होते हैं तो वो बर्तन खटकते ही हैं। तो इसी तरीके से होता है कि जब हम एक फैमिली में रहने लगते हैं, और कुछ रिलेशन भी ऐसे होते हैं कि वो कितना भी अच्छा क्यों ना करें, बट उनमें कुछ ना कुछ नोक झोंक होती ही रहती है। तो यहाँ पर मैं यही बात कहूँगी कि अगर आप अपने मायके में रह रही हैं, तो भाभीयों को, भाइयों को कुछ समय के बाद में, स्टार्टिंग में नहीं बट कुछ समय के बाद में ऐसा लगने लगता है कि ये है, इस वजह से हमारी पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं 1-2 टिप्स आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो इन्हीं टिप्स का अगर आपने पालन किया, इन टिप्स को आपने फॉलो किया, तो आप भी मेरी तरह से अपनी लाइफ में खुश रह सकती हैं। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि आपको किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना है। मेरे साथ में भी यही होता था कि मैं अगर भाई में और भाभी में झगड़ा हो रहा है, या भाभी को भाई कुछ कह रहे हैं, तो पता नहीं क्यों मुझे लगता था कि मुझे यहाँ पे बोलना चाहिए, और मैं बोलती थी। अब इस वजह से क्या होता था कि उन लोगों का तो झगड़ा पीछे हो जाता था, बीच में मैं पड़ जाती थी कि मेरी उनके साथ में नोक-झोंक होने लगती थी। अब वो हस्बैंड वाइफ है, तो सुबह की झगड़ा किए हुए शाम को वो आराम से प्यार से रहते थे, बोलते थे, बातें करते थे, सब कुछ करते थे। वहाँ पे कलह का कारण मैं बन जाती थी कि घर का भी माहौल ख़राब होता था, प्लस मेरा भी माइंड अपसेट हो जाता था। और कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में भी ये चीज़ आ जाती थी कि ये हमारे आपसी मैटर में, उनको अपना झगड़ा नहीं दिखाई देता था, उनको ये नहीं दिखाई देता था कि मैंने उनके झगड़े में बोला है भाभी की साइड लेने के लिए, भैया की साइड लेने के लिए। उन्हें ये लगता था कि इनकी वजह से हमारी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो मैं यही कहूँगी कि किसी की भी लाइफ में आपको इंटरफेयर नहीं करना है।
वो आपस में झगड़ेंगे तो बाद में एक भी हो जाएंगे, पर उनके झगड़े में अगर आप पड़ रहे हैं, हम पड़ रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं उस रिलेशन से बाहर कर दिए जाएंगे और हमें एक अलग ही नज़रिए से देखा जाएगा। इसके बाद सेकेंड टॉपिक आता है कि आपको ना कहना आना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जब हम अपने घरों में रहते हैं तो क्योंकि हम यहाँ की लड़कियाँ हैं, तो क्या होता है कि घर के सारे काम, बाहर के सारे काम, आस पड़ोस के सारे कामों में हमें ही आगे किया जाता है। घर के कामों की जिम्मेदारियाँ लेते लेते हम अपनी पर्सनल लाइफ में ग्रोथ करना भूल जाते हैं या हमारी ग्रोथ कम हो जाती है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ ये कहूँगी कि हर एक चीज़ के लिए अगर आपको ही हर जगह पे भेजा जा रहा है, किसी आस पड़ोस में किसी के यहाँ कोई फंक्शन हुआ तो वहाँ पे आपको भेजा जा रहा है, या आप जा रही हैं क्योंकि आप यहाँ की लड़की हैं तो आप सबके बारे में बहुत अच्छे से जानती हैं, हर चीज़ की लेन देन में आपको ही आगे किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अब आपके पास में आपकी पर्सनल लाइफ में तो कोई फंक्शन होना नहीं, जो भी फंक्शन होगा भाइयों के और भाभीयों के बच्चों का ही होगा या उनका ही होगा। तो आप हर जगह पे आ जा कर के अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, टाइम खर्च कर रहे हैं, और उसके बाद जब आपके घर पे कोई फंक्शन होगा तो वो आकर के जो भी लेन देन करना होगा तो उन लोगों को करेंगे, ना कि आपको करेंगे। तो ऐसे टाइम में आपको ध्यान रखना है कि आपको ना करना भी आना चाहिए। आप साफ साफ बोल दीजिए कि देखिए अब आगे का जो व्यवहार आपको करना है वो आप लोग करिए, मुझे मेरे हिसाब से रहना है, मुझे अपने हिसाब से करना है। हर जगह पे आपको पहुंचने की, हर जगह पे आपको अपना पैसा खर्च करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आखिरी बात मैं आप लोग के साथ में और शेयर कर देती हूँ, ये आखिरी है बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको आपकी अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए। हर जगह पर आपको अवेलेबल होने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स देखिए, घर पे कोई भी छोटा बड़ा काम हो, किसी ने भी आवाज़ दी, आप फट से वहाँ पे पहुँच जाते हैं। उनको ज़रूरत हो ना हो, आपको लग रहा है कि उनको इस चीज़ की ज़रूरत है, आप तुरंत पहुँच रहे हैं। कोई घर पे बीमार हुआ, कोई ज़रा सी भी किसी चीज़ की कमी हुई, घर पे राशन नहीं है, वहाँ पे आप पहुँच रहे हैं। बिजली का बिल नहीं जमा हुआ, वहाँ पे आप पहुँच रहे हैं। या किसी के बच्चों के, किसी के मतलब कि आपके ही घर के बच्चों को कोई भी हल्की फुल्की सी दिक्कत हुई, जो काम वो लोग खुद कर सकते हैं, फिर भी वहाँ पे आप ही आगे पहुँच रहे हैं। मतलब कि आपको बुलाया जाए तब भी, ना बुलाया जाए तब भी, अगर आप हर जगह पर अवेलेबल हो रहे हैं तो कुछ टाइम के बाद में आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। सबको लगने लगता है कि कुछ भी घर पे काम हो तो ये तो आके खड़ी ही हो जाएंगी, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनके पास बहुत सारा टाइम है, बहुत सारा पैसा है, इनके पास में ढेर सारा पैसा माँ बाप का दिया हुआ इकट्ठा है, तो ये इस तरीके से लुटा रही हैं, जबकि भले ही वो आपके खून पसीने की, आपकी मेहनत की कमाई हो। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, हर जगह पे आपको अवेलेबल नहीं होना है। हाँ, जब ज़रूरत हो, अगर किसी को लग रहा हो कि हाँ, आपको ही लग रहा हो कि हाँ यहाँ पे मेरा पहुँचना ज़रूरी है, तब आप जाइए। या आपसे कोई कहे कि हाँ हमारा ये काम कर दीजिए, तो वहाँ पर आपको मना भी नहीं करना, वहाँ पे आपको उनका काम करना है, वहाँ पे प्रेजेंट होना है। बट हर जगह पे बिन बुलाए आप अवेलेबल हो रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, कोई भी कद्र नहीं रहती है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के थ्रू मैंने आप लोगों के साथ में ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक शेयर किए हैं, जिसमें मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। ये टॉपिक लड़के और लड़की दोनों के लिए ही इक्वल हैं कि आपकी जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे आपको पहुँचना है, आपको ना कहना आना चाहिए, और आपको किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना है। तो अगर आप भी मेरी तरह से इन टॉपिक्स पे ध्यान देंगे और इनको अपने जीवन में अपनाएंगे तो पक्का मुझे यकीन है कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश रहेंगे। क्योंकि एक टाइम था जब मैं भी यही सारी गलत आदतें करती थी या इन्हीं सारी चीज़ों को फॉलो कर रही थी। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी, परेशान थी, पैसे भी मेरे खर्च हो रहे थे, मेंटल हेल्थ भी मेरी ख़राब हो रही थी, और प्लस उसके बाद में मुझ पर ब्लेम भी लगता था कि ये घर का माहौल ख़राब करती है। मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया है। आज मैं कह सकती हूँ कि मैं इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे पास खुद के लिए टाइम है, खुद के लिए पैसा है, सब कुछ है। और इसीलिए मैंने ये टॉपिक आप लोगों के साथ में शेयर किया है कि अगर मैंने दिक्कतें सही हैं, मैंने प्रॉब्लम फेस करके सीखा है कि हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं आप लोगों के साथ में पहले ही शेयर कर दूँ ताकि आपको मेरी तरीके से इन प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा चैनल है हम सभी सिंगल लोगों के लिए या उन लोगों के लिए भी है जो कि अपने फैमिली में भी रहते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस करूँ, जो भी मैं सीखूँ, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी सलाह, मेरी बातें, मेरे सुझाव आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो हम जैसे, आप जैसे जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ में हमारी वीडियो को शेयर करिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ फिर से किसी दूसरी वीडियो में, किसी दूसरे टॉपिक के साथ में, जो कि आपके जीवन में आपको बहुत ज़्यादा खुश रखने में हेल्प करें। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय, हरे कृष्णा।